हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। भारत सरकार के ज़रिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाए जाने को 2 साल गुजरने के बाद एक बार फिर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की कश्मीर प्रॉब्लम के हल के लिए अपने रुख पर कायम है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 74 सालों से कश्मीर समस्या उलझी हुई है और इसे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत दोनों फरीकों को सुलझाना चाहिए। इसके फ़ौरन बाद भारत ने भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। भारत ने तुर्की के साइप्रस पर दावे का मामला उठा दिया है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में साइप्रस के अपने काउंटरपार्ट निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने साइप्रस के बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रासंगिक प्रस्तावों यानी रेलेवेंट रेजोल्यूशंस पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तुर्की और भारत के बीच ताज़ा डिप्लोमेटिक टकराव से लगता है कि इस बार दोनों मुल्कों के बीच हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि नवंबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तुर्की के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अर्दगान के कश्मीर पर रुख की वजह से आखिरी वक्त पर दौरा कैंसिल कर दिया गया था। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने यूनाइटेड नेशंस की 76वीं आम सभा के मौके पर एक बार फिर कश्मीर का मामला उठाया है। उन्होंने कल ट्यूसडे को यूएन महासभा में तकरीर करते हुए कहा कि तुर्की कश्मीर प्रॉब्लम के हल के लिए अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि पिछले 74 बरसों से कश्मीर का मामला उलझा हुआ है और इसे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत दोनों फरीकों को सुलझाना चाहिए। इस खबर पर चर्चा करते हुए बीबीसी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस बार अर्दगान यूनाइटेड नेशंस महासभा में कश्मीर के बारे में नरम दिखे। पिछले साल उन्होंने कश्मीर का मामला काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था। पिछली बार अर्दगान ने कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म करने का सवाल भी उठाया था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार उन्होंने कश्मीर का मामला अफ़गानिस्तान, इजराइल, सीरिया, लीबिया, यूक्रेन, अज़रबैजान और चीन में वीगर मुसलमानों के मामले के बाद उठाया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अर्दगान ने चीन के वीगर मुसलमानों का मामला नहीं उठाया था, लेकिन इस बार इसके बारे में भी बात की है। पिछली बार वीगर मुसलमानों का मामला नहीं उठाने पर उनकी नुक्ताचीनी हुई थी। चीन में वीगर मुसलमानों के हकूक़ के बारे में अर्दगान ने कहा कि चीन की इलाकाई अखंडता यानी रीजनल इंटीग्रिटी के दायरे में वीगर तुर्क मुसलमानों के हकूक़ हासिल करने की और कोशिश करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के बारे में अर्दगान ने कहा कि अफ़गानिस्तान के लोगों को अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और तुर्की मुश्किल वक्त में अफ़गानिस्तान के लोगों को मदद करना जारी रखेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तकरीर करते हुए अर्दगान का लहजा कश्मीर पर अलग था। उन्होंने तब कहा था कि कश्मीर जद्दोजहद साउथ एशिया में अमन और स्टेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी अहम है। ये अब भी एक अहम इशू है। जम्मू कश्मीर का ख़ास दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद से हालात और पेचीदा हो गए हैं। उस वक्त अर्दगान ने कहा था कि हम लोग कश्मीर सवाल का हल बातचीत, यूएन के रेजोल्यूशन और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के हिसाब से करने के हक़ में हैं। अर्दगान ने कहा था कि साउथ एशिया में अमन, स्टेबिलिटी और खुशहाली को कश्मीर के सवाल से अलग नहीं किया जा सकता। इस बार अर्दगान ने कश्मीर के हल में यूएन के रेजोल्यूशन और बातचीत की बात तो कही है, लेकिन कश्मीर के लोगों की उम्मीद वाली बात नहीं कही। पिछले साल अर्दगान के बयान पर पाकिस्तान ने काफ़ी जोश दिखाया था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अर्दगान की तकरीर का वीडियो
शेयर करते हुए शुक्रिया अदा किया था। उस वक्त अर्दगान की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा था, हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीरियों के हकूक़ के सपोर्ट में एक बार फिर अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेसिडेंट अर्दगान की तारीफ करते हैं। कश्मीरी लोगों की जायज़ जद्दोजहद को तुर्की की सपोर्ट से हौसला मिलता है। वहीं भारत ने भी पिछले साल अर्दगान के बयान पर सख्त एतराज़ जताया था। यूनाइटेड नेशंस में भारत के नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा था कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पर हमने प्रेसिडेंट अर्दगान का बयान देखा है। ये भारत के अंदरूनी मामले में दखल है और ये भारत के लिए पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। तुर्की को दूसरे मुल्क की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी की इज्जत करना सीखना चाहिए। बीबीसी का कहना है कि पिछले साल पाकिस्तानी मीडिया में भी अर्दगान का बयान छा गया था, लेकिन इस बार अर्दगान के बयान पर ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्मजोशी वाला सरकारी रिएक्शन आया है और ना ही वहां के प्रेस में कोई जोश नज़र आ रहा है। इसी बीच भारत ने भी तुर्की के खिलाफ डिप्लोमेटिक टकराव बढ़ाने का इशारा दिया है। न्यूयॉर्क से खबर है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के अपने काउंटरपार्ट निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ दोतरफा मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने साइप्रस के बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रासंगिक यानी रेलेवेंट रेजोल्यूशंस पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्टर योशिता सिंह के मुताबिक एस जयशंकर ने क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ अपनी मुलाकात के बारे में आज वेडनेसडे को ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि हम इकोनॉमिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मैंने उनके इलाकाई नज़रियात की तारीफ़ की है। सभी को साइप्रस के बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेलेवेंट रेजोल्यूशंस पर अमल करना चाहिए। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तकरीर के कुछ घंटे बाद ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये ट्वीट किया है। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस में लंबे वक्त से चल रहे संघर्ष की शुरुआत 1974 में यूनान सरकार के सपोर्ट से हुए फौजी तख्तापलट से हुई थी। इसके बाद तुर्की ने यूनान के नॉर्थ के हिस्से पर हमला कर दिया था। भारत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत इस मामले के पुरअमन हल के लिए सपोर्ट करता रहा है। तुर्की ने साइप्रस के बड़े हिस्से पर कई दहाइयों से कब्जा किया हुआ है। इस मामले पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ है, लेकिन तुर्की इसे नहीं मानता। हाल के बरसों में ग्रीस और तुर्की के बीच मेडिटेरेनियन सी में गैस और पेट्रोल निकलने के मामले में भी टकराव की हालत पैदा हो गई थी। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल फरवरी में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था कि कश्मीर का मामला जितना अहम पाकिस्तानियों के लिए है उतना ही तुर्की के लोगों के लिए है। उस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम की मीटिंग में बोलते हुए कहा था कि तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि जुलाई 2016 में तुर्की में फौज का अर्दगान के खिलाफ तख्तापलट नाकाम रहा तो पाकिस्तान खुलकर अर्दगान के सपोर्ट में था। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अर्दगान को फ़ोन करके सपोर्ट किया था। इसके बाद शरीफ ने तुर्की का दौरा भी किया था। तब से अर्दगान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और अच्छे हैं। दूसरी तरफ हाल के बरसों में भारत और तुर्की के रिश्ते लगातार ख़राब रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मिडिल ईस्ट के तकरीबन सभी अहम मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन तुर्की नहीं गए हैं। पिछले साल 20 अक्टूबर को अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया था कि मोदी 2019 के आखिरी महीनों में तुर्की जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर पर अर्दगान का रुख पाकिस्तान के हक़ में होने की वजह से दौरा कैंसिल कर दिया गया था। उस वक्त भारत में तुर्की के एम्बेसडर साकिर ओज़कान ने कहा था कि हमारी सरकार को उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अंकारा आएंगे। यह सिर्फ उम्मीद ही नहीं थी, बल्कि हाल ही में इस पर बात भी हुई थी। हम लोग अब कोई दूसरी तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले महीनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के वक्त के हिसाब से कोई नई तारीख तय होने का इंतज़ार है। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन यकीनी तौर पर इसे लेकर चर्चा हुई थी।
तुर्की के एम्बेसडर ने यह भी कहा था कि कश्मीर पर चीन ने भी भारत की नुक्ताचीनी की थी, लेकिन चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत दौरा हुआ था। भारत और तुर्की के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं होने की वजह कश्मीर और उसके ज़रिए पाकिस्तान को सपोर्ट के अलावा कुछ और वजहें भी मौजूद हैं। जब तुर्की ने नॉर्थ सीरिया में कुर्दों पर हमले शुरू किए तो भारत ने इसके लिए तुर्की की नुक्ताचीनी की थी और कहा था कि सीरिया की सॉवरेनिटी की इज्जत होनी चाहिए। भारत ने तुर्की के अनादोलू शिपयार्ड से भारत में नेवी सपोर्ट शिप बनाने के समझौते को भी रद्द कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान पिछले कई सालों से खुद को मुसलमानों का इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी सीरियल अर्तगल गाजी को अलग अलग ज़बानों में दुनिया के बहुत से मुल्कों तक पहुंचाकर खुद को इनडायरेक्ट तरीके से तुर्की में फिर से सल्तनत उस्मानिया की वापसी का ख्वाब दिखाते हुए पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश की गई है। पिछले साल इस्तांबुल में हागिया सोफिया म्यूज़ियम को वापस मस्जिद में बदल दिया गया। मई 2021 में इस्तांबुल में एक और बड़ी तक़सीम मस्जिद बनाई गई जिसमें एक साथ 3000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस तरह से रजब तैयब अर्दगान खुद को मुस्लिम दुनिया में लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके इजराइल और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं। दिसंबर 2019 में उन्होंने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद, ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मिलकर इस्लामी मुल्कों का एक नया अलायंस तैयार करने की कोशिश की थी। उस वक्त सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मीटिंग में नहीं जा सके थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।